फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केनों का मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। किसी एल्केन का उच्च ताप पर अतः सूर्य के प्रकाश में हैलोजन से अभिक्रिया करके हैलोजन व्युत्पन्न बनाना हैलोजनीकरण कहलाता है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि के द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा संपन्न अभिक्रियाओं को हम चेन रिएक्शंस अर्थात श्रृंखला अभिक्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है जिसमें ये 3 प्रकार के पदों में संपन्न होती है। पहला पद है चेन इनिशिएटिंग स्टेप अर्थात श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद। इस पद में उदासीन अणु पराबैंगनी प्रकाश अथवा ऊष्मा द्वारा अपघटित होकर 2 मुक्त मूलक बनाता है। क्योंकि मुक्त मूलक बनाने के बाद ही अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अतः इसे हम श्रृंखला प्रारंभ करने वाला पद कहते हैं। इस क्रिया में एक सहसंयोजक बंध का समाश विखंडन होमोलाइसिस होता है और एक बार मुक्त मूलक बनने के बाद सभी बंधों का विखंडन समांची होता जाता है। नेक्स्ट है चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप श्रृंखला सतत रखने वाला पद। मुक्त मूलकों में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, अतः ये बहुत क्रियाशील होते हैं। वे किसी उदासीन अणु से क्रिया करके एक नया मुक्त मूलक बना लेते हैं। क्योंकि मुक्त मूलकों से नए मूलक बनते जाते हैं, अतः ये क्रिया चलती रहती है, इसीलिए इन्हें श्रृंखला सतत रखने वाले पद कहते हैं। ये पद तब तक चलते रहते हैं जब तक इन्हें उदासीन अणु उपलब्ध होते रहते हैं। नेक्स्ट है चेन एंडिंग स्टेप अर्थात श्रृंखला समाप्त करने वाला पद। यदि तो मुक्त मूलक परस्पर संयुक्त होकर उदासीन अणु बना लें तो मुक्त मूलक समाप्त हो जाएंगे और अभिक्रिया बंद हो जाएगी, इसलिए इन्हें श्रृंखला समाप्त करने वाले पद कहते हैं। एक एल्किल हैलाइड कितनी तेजी से बनेगा, ये मुख्यतः श्रृंखला सतत रखने वाले 2 पदों 2 व 3 पर निर्भर करता है। इनमें भी पद नंबर 2 अधिक कठिनाई से संपन्न होता है, अतः यही पद हैलोजनीकरण की क्रिया के वेग का निर्धारण करता है। इस पद में एल्किल मूलक बनते हैं। एल्किल मूलक बनते तो कठिनाई से हैं, किंतु एक बार बनने के बाद ये एल्किल हैलाइडों में आसानी से परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि एल्केनों का हैलोजनीकरण कुल मिलाकर एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके उपरांत भी इस अभिक्रिया के लिए उच्च ताप या उच्च ऊर्जा युक्त यूवी विकिरणों की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि एल्केन का हैलोजनीकरण कुल मिलाकर तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उदाहरण के लिए मेथेन के क्लोरीनीकरण में 25 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। डेल्टा H = -25 किलो कैलोरी पर मोल। उपरोक्त अभिक्रियाओं में 2 बंध HCH3 व CCl बंध टूटते हैं जिसमें ऊर्जा खर्च होती है, जबकि 2 बंध ClCH3 व HCl बनते हैं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है। इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर अभिक्रिया ऊष्मा के रूप में मुक्त होता है। उपरोक्त क्रिया में 162 किलो कैलोरी ऊष्मा तो CH3H व CCl बंध को तोड़ने में खर्च हुई, जबकि 187 किलो कैलोरी ऊष्मा CH3Cl व HCl बंधों के बनने में मुक्त हुई, अतः कुल मिलाकर 25 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त हुई। लेकिन यह एक मुक्त मूलक क्रिया विधि है जिसके संपन्न होने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है श्रृंखला को प्रारंभ करने वाले अर्थात मुक्त मूलक प्रदान करने वाले पद का संपन्न होना, और यह एक ऊष्माशोषी पद होता है। मेथेन के क्लोरीनेशन के लिए श्रृंखला प्रारंभ करने वाले पद में 58 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। डेल्टा H = +58 किलो कैलोरी पर मोल। अतः इस पद के संपन्न होने में उच्च ताप अथवा उच्च ऊर्जा युक्त यूवी विकिरणों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि एल्केनों का हैलोजनीकरण टेट्राएथिल लेड की उपस्थिति में संपन्न करवाया जाए तो अभिक्रिया कम ताप पर ही संपन्न हो जाती है। इसका कारण यह है कि टेट्राएथिल लेड 140 डिग्री सेल्सियस पर निम्न प्रकार से अपघटित होता है और इस प्रकार एथिल मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं
जो सक्रिय होने के कारण क्लोरीन अणुओं से क्रिया करके क्लोरीन मुक्त मूलक देते हैं और क्लोरीन मुक्त मूलकों के उत्पन्न होते ही एल्केनों के हैलोजनीकरण की श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि टेट्राएथिल लेड का विघटन 140 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाता है और उसके बाद हैलोजनीकरण क्रिया की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है, अतः इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कम ताप पर संपन्न होती है।